साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐप एवं उनसे संबंधित राज्यों का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह ग्रामीण परिवेश से भी संबंधित है। सबसे पहले हम लोग पीपल फर्स्ट ऐप की बात कर लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया मोबाइल ऐप है जो लोगों को शासन के अंतर्गत हो रहे कार्य निर्माण के बारे में पूर्ण एवं पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ध्यान रखना है कि यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया मोबाइल ऐप है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। हिम्मत ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मोबाइल ऐप है जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2020 से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा इस ऐप को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि हिम्मत ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया ऐप है। दिल्ली में एक स्थान है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी भी है, याद रखिएगा। इसके बाद बंधन तोड़ ऐप के बारे में बात करते हैं। यह बिहार सरकार का एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका प्रमुख उद्देश्य रूढ़िगत बुराइयों से आम जनता को बाहर निकालना है। बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं लैंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार को। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। इसके बाद हरपथ ऐप। यह हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है जिसमें लोग सड़क स्थिति के बारे में राज्य सरकार को जानकारी दे सकते हैं। यह जानकारी सड़क की गुणवत्ता एवं रखरखाव से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि हरपथ ऐप हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी। अब हम लोग अपनी महत्वपूर्ण युक्ति को देख लेते हैं। अंधे पीपल जब दिल से हिम्मत हार जाते हैं तो वे सारे बंधन तोड़ देते हैं और हरि को हर पथ पर याद करते हैं। अंधे से आंध्र प्रदेश, पीपल से पीपल फर्स्ट ऐप, दिल से दिल्ली, हिम्मत से हिम्मत ऐप, हार से बिहार, बंधन तोड़ से बंधन तोड़ ऐप, हरि से हरियाणा और हर पथ से हमारा तात्पर्य है हर पथ ऐप। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐप्स एवं पोर्टल देख लेते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल मंच प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हर जानकारी ई ग्राम स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को यह पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जुलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। ई सनद। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन के लिए ई सनद ऐप आरंभ किया गया। सरकार इसी ऐप के माध्यम से पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया को लगातार सुगम और सरल बना रही है। उमंग ऐप केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आम जन के लिए प्रदान की जा रही उद्देश्य सभी सरकारी सुविधाओं और उनके विवरणों को मोबाइल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। यह दूरसंचार समावेशन का एक प्रमुख हिस्सा है। दूरसंचार समावेशन से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक दूरसंचार की पहुंच हो, यानी वो भी मोबाइल सुविधाओं और दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करने लगे। दीक्षा ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षकों की जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए जारी किया गया ऐप है जिससे शिक्षा के डिजिटल विकास में शिक्षक अपना पूर्ण सहयोग दे सके। हमराज ऐप भारतीय सेना ने अपने सेवारत जवानों को उनकी पोस्टिंग, ड्यूटी एवं प्रमोशन से संबंधित जानकारी की त्वरित प्राप्ति के लिए हमराज नामक मोबाइल ऐप जारी किया है।
दामिनी ऐप, केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ऐसा ऐप बनाया है जो बिजली गिरने से 30 या 40 मिनट पहले ही आपको सावधान कर देगी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने इस ऐप को बनाया है। खेलो इंडिया ऐप, खेलो इंडिया का मकसद देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और भारत को आने वाले समय में स्पोर्टिंग सुपर पावर के तौर पर विकसित करना है। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐप है जो देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। भीम, दैट इज़ भारत इंटरनेट फॉर मनी। नोटबंदी के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस ऐप का प्रमुख उद्देश्य नकदी रहित यानी कैशलेस विनिमय को सरल एवं सुगम बनाते हुए भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। प्रिया सॉफ्ट ऐप, यह केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज से संबंधित सभी दस्तावेजों का संकलन करने वाला ऐप है। इसे ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहा जाता है। कोलैब कैड, 13 अप्रैल 2020 को अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने संयुक्त रूप से अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज स्कूलों में एक सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड लॉन्च किया। उद्देश्य, संपूर्ण देश में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना से युक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने हेतु एक मंच प्रदान करना। समाधान ऐप, यह चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप है जहां पर भारत का कोई भी नागरिक, उम्मीदवार व राजनीतिक दल अपने सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है। पेटीएम ऐप, वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया पेटीएम मोबाइल वॉलेट है। इसके करीब 3.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसके संस्थापक श्री विजय शेखर शर्मा हैं, जिनको 2017 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नकदी रहित दैट इज कैशलेस विनिमय को मजबूत करना है। GST ऐप, भारत सरकार द्वारा GST से संबंधित दिशा निर्देशों, कानून, भुगतान और नवीनतम जानकारियों को करदाताओं तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को जारी किया गया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिव्यांग सारथी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को आसानी से सूचनाएं एवं लाभ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। रीयूनाइट ऐप, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने गुमशुदा और परित्यक्त बच्चों का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ऐप का नाम रीयूनाइट है। इसे सत्यार्थी नीत बचपन बचाओ आंदोलन और IT कंपनी कैप जेमिनी ने मिलकर तैयार किया है। दर्पण ऐप, ग्राहकों की सुविधा के लिए संचार मंत्रालय ने दर्पण ऐप की शुरुआत की है। देश के सभी डाकघरों में अब पोस्टल बीमा योजना की सेवाएं ऑनलाइन मिल सकेंगी। इसके जरिए सभी 1,29,000 डाकघरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। बोलो ऐप, टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल ने एक नया ऐप बोलो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। गूगल ने बोलो ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है। सचेत ऐप, आम लोगों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई से अपनी जेब गर्म करने वाली फर्जी चिटफंड कंपनियों को लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। दरअसल RBI ने चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सचेत नाम से एक वेबसाइट sachet.rbi.org.in लॉन्च की है। शी बॉक्स ऐप, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप है। इस पर कार्यकारी महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत पूरी गोपनीयता के साथ दर्ज करा सकती हैं। गर्व ऐप, यह ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित ऐप है। विद्युतीकरण के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। तरंग ऐप, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है जिसके द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों व उनके द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं पर नज़र रखी जाती है, जिससे कंपनियों और सरकार के बीच पारदर्शिता आ सके। दीप ऐप, यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है।
दीप ऐप का पूर्ण रूप है डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ऐप। RTI ऑनलाइन पोर्टल। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सरकार द्वारा इसे 2020 से सम्मिलित करने की बात कही गई थी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य द्वारा RTI से संबंधित समस्त सूचनाओं को 2020 से ऑनलाइन माध्यम से देने का प्रारंभ किया जा चुका है। यह सूचना 2 भाषाओं अंग्रेजी और मराठी में प्रदान की गई है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला प्रथम राज्य और दिल्ली प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। वीर परिवार ऐप। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के शौर्य दिवस के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF शहीद परिवार की मदद के लिए एक नया मोबाइल ऐप CRPF वीर परिवार का उद्घाटन किया। इस ऐप में शहीद परिवार वालों को मिलने वाले वित्तीय लाभ को दर्शाया जाएगा। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।